सदा वंदनीय पूज्य भिक्खु संघ महाबोधिसत्व परम पूजनीय बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और ऑफलाइन और ऑनलाइन के सभी बौद्ध उपासक उपासिका धम्म दायक दायिका और सभी धम्म बंधु, आज की सुबह हमारे लिए एक बहुत ही अच्छे अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पिछले गए रात हमारे इस विश्व से कई प्राणियों की आखिरी रात हो गई। पिछले रात कई हमारे बंधुओं की, कई हमारे रिश्तेदारों की, कई हमारे परिजनों की आखिरी रात हो गई। वो आज की सूरज देख नहीं पाए और आज हम अपने पुण्य के बल पर आज की इतनी अच्छे धम्म को, इतनी अच्छी जो सुबह को, इतनी अच्छी दिन को धम्म के साथ शुरुआत कर रहे हैं, ये अति उत्तम मंगल है। तो इसी प्रकार हमने महामंगल सूत्र के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो कल हमने महामंगल सूत्र की किस प्रकार तथागत बुद्ध ने उन देव को जवाब दिए, मतलब किस प्रकार व्याख्या किए हैं, वर्णन किए हैं कि कैसे कैसे मंगल होता है, मंगल की क्या वजह है। तो आज एक बहुत महत्वपूर्ण अपने जीवन में ऐसे एक जो बातें बुद्ध कह रहे हैं, आरति विरति पापा मज्जपान च संयमो। यहाँ पर जो हम ध्यान दे रहे हैं, कई शब्द है आरति और विरति, इन दोनों में एक छोटा सा फर्क है। आरति का मतलब होता है कि किसी भी कार्य में रत नहीं होना, और विरत का मतलब होता है किसी भी कार्यों से विरत हो जाना। यानी अरत का मतलब है कि हमने वो गंदे कार्य नहीं किए हैं, कोई पाप कर्म नहीं किए हैं, या फिर कोई कार्य नहीं किए, शुरुआत नहीं किए हैं, तो उसको नहीं करना अरति। और अगर कर रहे थे तो उनसे विरत हो जाना, अपने आप को विड्रा कर लेना, जस्ट टू विड्रा आवरसेल्फ फ्रॉम दैट एक्टिविटी, दैट इज द विरत। तो अरति विरति पाप, तो किससे विरत होना, किससे अरत होना? पाप से विरत होना है, पाप से अरत होना है। पाप कर्म नहीं करना या फिर पाप कर्म से विरत होना, पाप कर्म से अपने आप को विड्रा करना। और उसके बाद मज्जपान च संयमो, यानी मद्यपान जो है उसको आदत में नहीं डालना और उससे संयमित रहना, उससे अपने आप को नियंत्रण में रखना। और तीसरी जो मंगल के कारण बताए हैं, अपमादो च धम्मेषु। धम्मेषु यानी धम्म में। अपमाद इससे पहले बहुत बार कह चुका हूं मैंने। अपमाद का मतलब होता है पमाद का उल्टा। पमाद मतलब क्या होता है? आलसी होता है। पमाद का मतलब होता है कि जिस प्रकार कोई अच्छे काम करने में दिलचस्प नहीं होना या फिर अपने श्रद्धा नहीं होना। और अप्रमाद का मतलब होता है उत्साही होना। अपमाद का मतलब है कि प्रेरणा का स्रोत खुद बनना, और अपमाद का मतलब होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसमें प्रेरित होकर उस काम को बार बार करना, ये अप्रमाद होता है। तो कैसे काम को बार बार करना है? यहाँ पर धम्म को बार बार करना है। धम्म में अप्रमादी होना चाहिए, धम्म में आग्रह होना चाहिए, धम्म में कभी भी जो है एक्सक्यूज नहीं करना चाहिए, धम्म में कभी भी जो किसी प्रकार के बहाना नहीं करना चाहिए। धम्म को जितने ज़्यादा हो सके हमको आचरण करना है, धम्म है आचरण करने के लिए। तो यहाँ पर हमने ध्यान देंगे, बहुत ही हमारे व्यवहार में आती है एक शब्द पाप। कई जगह हम लोग ये कहते हैं कि हम पाप और पुण्य को नहीं जानते, नहीं मानते, लेकिन पाप है क्या और पुण्य है क्या?
और पाप कैसे बनता है, पाप कहाँ से आता है, पाप कैसे धोया जाता है, पाप की कैसे शुद्धिकरण होती है, तो इसके बारे में आज थोड़ा चर्चा करें। पाप जो है ये एक ऐसी क्रिया है, ऐसी एक स्थिति है जो अपने चित्त को मैला करता हो, और पुण्य जो होता है वो ऐसी क्रिया है जो अपने चित्त को शुद्ध करता हो। इसीलिए पुण्य के बारे में ये कहा जाता है चित्तं पुनेति इति पुण्य, यानी चित्त को पुनीत करने वाले सारे कार्य पुण्य होते हैं, और चित्त को भारी करने वाले, वजनदार करने वाले, चित्त को मैला करने वाले, चित्त को दोष युक्त करने वाले, चित्त को गंदी करने वाले जितने कार्य होते हैं वो पाप होते हैं। लेकिन हम बहुत पहले ये पाप को बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से समझे हैं। कई ये कहते हैं यहाँ पर 3 तत्व होते हैं। पहला तत्व होते हैं, किसी किसी का विश्वास है कि पाप शरीर से होता है, और शरीर की 2 हिस्सा होती है। एक जो शरीर है जो काया जिसको कहते हैं, और दूसरा होती है वाचा यानी वाणी। शरीर और वाणी ये दोनों से क्रियाएं होती है। तो कुछ लोगों का मानना है कि इस शरीर और वाणी से जो क्रियाएं होती हैं उसी से पाप और पुण्य की निर्धारण होती है। यानी पाप और पुण्य को हम जानते हैं शरीर की क्रियाओं से। और कुछ एक मत होते हैं कि शरीर से या फिर वाणी से पाप नहीं होता, यानी ये एक ऐसे स्पॉन्टेनियस है। जैसे सिगमंड फ्रॉइड बहुत पहले 17 सदी में सिगमंड फ्रॉइड एक साइकोलॉजी निकाला था, ईड एंड ईगो, ये 2 चीजें निकाले थे। और ईड जो है ये एक इटाली शब्द है, ग्रीक शब्द है। तो ईड का मतलब होता है कि हमारे अंदर में जो इमोशन होते हैं उसको हम नियंत्रण नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, नियंत्रण नहीं कर सकते। मतलब हम जो चाहते हैं वैसे करना ही होता है, उसको कहते हैं ईड। और ईगो का मतलब होता है सेल्फ, हमारे अंदर की जो सेल्फ होता है। तो उन्होंने जो कॉन्सेप्ट निकाला ईड एंड ईगो, ये 2 कॉन्सेप्ट निकाला सिगमंड फ्रॉइड ने। उस समय मतलब पाश्चात्य जो वेस्टर्न फिलोसोफर है, और उन्होंने बुद्ध को स्वीकार नहीं कर पाया। इसलिए स्वीकार नहीं कर पाया, उन्होंने कहा कि चित्त को कभी भी नियंत्रण किया नहीं जा सकता। और बुद्ध कहते हैं चित्त को निर्मल किया जा सकता है। बुद्ध की एक गाथा है, सब पाप सकरणं कुशलस्य उपसंपदा सच्चित्त परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। चित्त को निर्मल किया जाता है, किया जा सकता है, चित्त को दोष से मुक्त किया जा सकता है, चित्त को शुद्ध किया जा सकता है, चित्त को साफ सुथरी किया जा सकती है, की जा सकती है। तो सिगमंड फ्रॉइड इस बात को नहीं मानते, और बहुत सारे जो पाश्चात्य के जो दार्शनिक होते हैं वो लोग भी इस बात को नहीं मानते। और इस बात को बुद्ध के जमाने में भी कोई लोग नहीं मानते थे कि चित्त को कैसे पापों से मुक्त किया जा सकता है। ये तो ऑटोमेटिक होता है, स्पॉन्टेनियस जो है ये घटना घटती है। तो हमारे मन आया किसी को हम मार दिए, हमारे मन आया किसी को हम मतलब गाली दे दिए, हमारे अंदर में क्रोध आया, तो ये सारे चीज स्पॉन्टेनियस है और अपने आप ही होता है। इस प्रकार की भावना, इस प्रकार की चिंतन बुद्ध के समय में जो कई सारे दर्शन होते थे उसमें होता था। लेकिन बुद्ध ने यह कहा कि चित्त को निर्मल किया जा सकता है, चित्त को शुद्ध किया जा सकता है। तो उसके बाद ये बुद्ध ने एक बहुत अच्छे एक वैज्ञानिक ढंग से इसको विश्लेषण किया, इसको बहुत ही अच्छा अनुशीलन किया, और उन्होंने बताया कि पाप होती कहाँ से, पाप कहाँ से आती है, पाप की ओरिजिन प्लेस कहाँ पर है। क्योंकि हम अगर पाप की ओरिजिन प्लेस को नहीं जानेंगे तो पाप को धोएंगे कैसे। तो बहुत सारे लोगों ने ये सोचते हैं कि गंगा जाके नहा ले तो पाप धो जाती है। भाई गंगा जाके नहाएंगे तो शरीर धोगा, शरीर धोएगा, पाप नहीं धोगा, पाप नहीं धो सकता। तो ये जो गंगा जाके नहा लेना, या फिर किसी मंदिर में जाकर कुछ चढ़ावा दे देना, या फिर किसी जो है दान पुण्य कर लेना, इससे क्या, ऐसे कैसे पाप धो सकता है। तो बुद्ध ने इसके ऊपर कई सवाल खड़े किए हैं कि पाप ऐसे नहीं धो सकता, क्योंकि पाप ऐसे होता ही नहीं है। जिस तरीके से पाप उत्पन्न होती है उसी तरीके से, उसका उल्टा तरीके से हम पाप को धो सकते हैं। यानी आप जैसे मान लीजिए कि पाप होती कहाँ है, तो इसीलिए पाप एक कर्म होता है, ये क्रिया नहीं होती। शरीर और वाणी से क्रिया होती है, कर्म नहीं होता। और जो कर्म होता है वो होता है चेतना से। इसीलिए तथागत बुद्ध ने जब भिक्षुओं को संबोधन करते वक्त बोला, चेतनांग विक्षवे कम्मंग वदामी, हे भिक्षुओं
कि मैं जो कह रहा हूं कम्म हो रहा है, कम्म जो उत्पन्न हो रहा है अपने शरीर में, ये शरीर से या वाणी से नहीं होता। ये जो कम्म उत्पन्न होता है वो चेतना से होता है, और चेतना से ही सारे कम्म उत्पन्न होते हैं। इसलिए चेतना को शुद्ध करना ही कम्म को शुद्ध करना होता है। शरीर को शुद्ध करने से शरीर साफ होगा। आप कोई अच्छे अच्छे साबुन होता है, कोई लक्स हो, कोई भी साबुन हो सकता है, बहुत सारे साबुन होते हैं, बहुत सारे आजकल तो बहुत सारे जो बहुत सारे निकल गया, लिक्विड सब हो गया, जो भी हो गया। लेकिन इससे शरीर धो सकता है। आप वाणी को सुधार सकते हैं, वाणी धो सकती है, लेकिन कम नहीं सुधरेगी। और कम्म से पाप या पुण्य होती है। और कम्म कहाँ से पैदा होती है? चित्तं चेतनाहं विक्खवे कम्मं वदामि। हे विक्खु, मैं ये बार बार कहता हूं कि कम्म चेतना से ही पैदा होती है, चेतना से शुरू होती है। इसलिए चेतना को अगर हम शुद्ध कर सकते हैं तो हम पाप से मुक्त हो सकते हैं, या फिर अपने चेतना को शुद्ध कर सकते हैं, क्योंकि चेतना ही हमारे सारे शारीरिक और वाणी की जो क्रियाएं की उत्स है। जिस प्रकार हमने पानी, जब घर में टैप है, पानी गंदा हो गया तो हम क्या करते हैं? पानी टैप को नहीं बदलाते, टैप को चेंज नहीं करते, हम सीधा आ जाते टंकी के ऊपर। कि हम सोचते हैं कि टंकी में गंदा हुआ होगा, गंदी हुई होगी, यानी हम टंकी को साफ करते हैं। अगर टंकी को बगैर साफ करें, अगर टैप को जितने भी हम चेंज करेंगे तो पानी साफ नहीं होगी। इसी प्रकार हम अपने शारीरिक क्रिया, इस बार जो है 9 दिन तक सारे लोगों ने अपने पाप को धोने के लिए कई सारे तपस्या किए, कई सारे व्रत रखे, कई सारे मतलब आज पूरे साल भर में रखते रहते हैं। तो इससे क्यों रखते हैं? इसीलिए रखते हैं कि वो सोचते हैं कि इससे पाप धुल जाएगी, इससे पाप से हम मुक्त हो जाएंगे। लेकिन इससे पाप से मुक्त नहीं हो पाएंगे। हम कितने भूखा रहें, कितने हम कुछ भी करें, जप करें, तप करें, कुछ भी मंत्र का 108, 1000 बार, लाखों बार, कितनी बार भी जप करें, इससे हमारा पाप नहीं धुलेगी। क्योंकि पाप इससे इसी तरीके से पाप नहीं बनती। जिस तरीके से पाप बनती है उसी तरीके का उल्टा जाके हम पाप को धो सकते हैं। जैसे हम जिस रास्ते से भोपाल जा सकते हैं तो उसी रास्ते से भोपाल से फिर यहाँ पर लौट सकते हैं। तो इसीलिए हमको ये सोचना, पहले तो ये जानना जरूरी है कि पाप कैसे बनता है। और पाप बनता है, बुद्ध ने कहा, चेतनाहं विक्खवे कम्मं वदामि, यानी चेतना से कम्म पैदा होता है, चेतना से कम्म जो है सृष्टि होता है, और ये पाप होता है। तो बुद्ध ने ये कहा कि पाप को मिटाने के लिए हम अपने चेतना को शुद्ध, कैसे चेतना को शुद्ध करेंगे? तो इसीलिए बुद्ध ने बहुत अच्छे तरीके दिया है। 3 तरीके दिए हैं बुद्ध ने। क्या तरीके दिए हैं? कि सबसे पहले अपने मन को सुस्त रखो। पहले सबसे पहले तो दिए सील दिए हैं। सील मतलब जो है पाप कर्म होने के लिए या फिर पुण्य कर्म होने के लिए 3 चीज़ों की जरूरत होती है। क्या कि हम मान लीजिए कि एक उदाहरण के तौर पर हम अगर एक हत्या को लेते हैं, हत्या एक पाप है। बुद्ध ने 5 पापे बताए हैं। तो हत्या एक पाप है, चोरी एक पाप है, व्यभिचार एक पाप है, झूठ बोलना, मतलब वृथालाप करना, चुगली करना, या फिर कटु शब्द बोलना, ये सब पाप है। या फिर जो दारू, जो नशेपाती करना, ये सब पाप है। तो इस प्रकार की जो पाप है, इस पाप के लिए, पाप होने के लिए 3 चीज़ों की जरूरत होता है। क्या है? पहला है कि पाप, जैसे मान लीजिए हमने हत्या किसी को करना है, तो हत्या करने के लिए हमको 3 चीज़ों की जरूरत होती है। एक है जिसको हम हत्या करेंगे वो वस्तु होना चाहिए। दूसरी है कि हत्या करने के लिए जो औजार होना चाहिए, जिस माध्यम से हम हत्या करेंगे, ऐसे तो हत्या नहीं हो सकती। और तीसरा है हत्या करने वाला आदमी का चेतना होना चाहिए। और जब तक ये 3 चीज़ों में कोई भी चीज़ की अनुपस्थित हो, कोई भी चीज़ का अभाव हो, तो ये पाप नहीं हो सकता, हत्या नहीं हो सकती। यानी अगर वो वस्तु ना हो जिसको हम हत्या करना चाहते हैं, वो अगर नहीं है तो हत्या नहीं होगी। या फिर अगर वस्तु है, हम भी है, लेकिन औजार नहीं है, तो हम भी हत्या नहीं कर सकते। अगर वो औजार है, वस्तु भी है, लेकिन मेरे चेतना नहीं है, तो वो हत्या नहीं होगी। तो सबसे मूल की बात यह है कि अगर हमारे चेतना अगर शुद्ध है तो पाप हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए चेतना को शुद्ध करने की जो बुद्ध ने ये बोला कि सबसे पहले वो जो है हथियार को हटा दो। और उसके बाद हथियार को हटाने का मतलब क्या होता है? वो होता है कि हम सीलवान हो जाते हैं। हम सीलवान के माध्यम से 3 चीज़ों की शुद्ध करते हैं: डिसिप्लिन ऑफ बिहेवियर, डिसिप्लिन ऑफ माइंड एंड डिसिप्लिन ऑफ इंटेलेक्ट। ये 3 चीज़ों की हम मतलब शुद्ध करते हैं। एक अपने व्यवहार को शुद्ध करते हैं, एक अपने मन की जो चिंतन होता है उसको शुद्ध करते हैं, और दूसरा हमारे जो बुद्धि को उसको शुद्ध करते हैं। क्योंकि मनुष्य की बुद्धि जो है पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा खतरा है, सबसे ज़्यादा तेज बुद्धि है।
इसीलिए आज मनुष्य ने इस बुद्धि के वजह से बुद्ध बन सकता है और इस बुद्धि के वजह से एटम बम बना के इस पृथ्वी को पूरा ध्वंस भी कर सकता है। ये मनुष्य की जो बुद्धि होता है वो दोधारी तलवार के जैसा होता है। तो इसीलिए बुद्ध ने ये कहा कि इस बुद्धि को ठीक से फिल्टर करना, ठीक से शुद्ध करना, ये प्यूरिफिकेशन ऑफ इंटेलेक्ट कहते हैं इसको, जिसको सम्मा दिट्ठी और सम्मा संकल्प बोलते हैं। और प्यूरिफिकेशन ऑफ बिहेवियर जो सा होता है कि हमारे जो वाणी है, हमारे जो शारीरिक क्रियाएं हैं, तो ये सारी चीज़ों हमको प्यूरिफाई करना है। और तीसरा है कि मन को शुद्ध करना है, जहाँ से पैदा होती है पाप या फिर पुण्य। तो मन को कैसे शुद्ध करें? तो सबसे पहले मन को शुद्ध करने के लिए सम्मा व्यायाम कहा गया है। सम्मा व्यायाम का मतलब है मन की कसरत करना। कैसे कसरत करें? नहीं, जैसे मान लीजिए कि अकुशल चित्त बाहर में है तो उसको अंदर लाने की कोई इजाजत नहीं देंगे। हमारे घर में कोई अकुशल चित्त नहीं आने वाला। मान लीजिए कि अपने मन जो है अपना एक घर है और उस घर में कोई अकुशल चित्त के मेहमान जो है वो आने वाला नहीं है, हम गेट क्लोज कर देंगे। और दूसरी बात ये कि हमारे अंदर अकुशल चित्त है तो उसको निकाल देंगे बाहर, उसको रखेंगे नहीं घर में, वो गंदी कर देगा। कि जैसे कि आप जानते हैं कि आलू की एक बोरा होता है, उनमें एक आलू अगर सड़ जाए तो सारे आलू गंदा हो जाता है, तो उस आलू को फेंकना ही पड़ता है। जब तक उस आलू को नहीं फेंकेंगे तब तक वो सारे आलू जो गंदे हो जाएंगे, सारे आलू खराब हो जाएंगे। उसी प्रकार जो है हमारे अगर कोई हिस्सा, शरीर में कोई हिस्सा अगर बहुत गंदा हो गया, बहुत सड़ गया, तो वो सारे शरीर को सड़ा दे सकता है। इसलिए उस सड़ा हुआ चीज को हम निकाल देते हैं। इसी प्रकार तो हमारे अगर अंदर में जो अकुशल चित्त है, उस अकुशल चित्त को हम निकाल के फेंक देंगे। ये दूसरी बात हो गया। तीसरी बात यह है कि हमारे अंदर में कुशल चित्त जो है वो कैसे उत्पन्न हो, या फिर उत्पन्न हो गया हो तो उसको कैसे संरक्षित करें, उसको कैसे संचय करें, उसको और कैसे बढ़ावा दे, सारे से ज़्यादा उत्पन्न हो। इसी प्रकार के तरीके से हम अपने अंदर की कुशल चित्त को उत्पन्न कर सकते हैं। और चौथी ये हो गया कि बाहर में अगर कोई कुशल चित्त है, अगर अच्छे अगर कुशल मेहमान है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट करें या ज़्यादा से ज़्यादा इजाजत करें, मतलब ये ईजाद करें, निजात बोलते ना, जो लाए, ज़्यादा से ज़्यादा लाए। तो इस प्रकार की ये 4 प्रक्रिया होती है मन को शुद्ध करने की। तो ये इसको बोलते हैं सम्मा व्यायाम। सम्मा व्यायाम का मतलब ऐसे कसरत है जिससे मन सुस्त होता है। व्यायाम का मतलब तो कसरत होता है, और कसरत सभी को चाहिए, लेकिन सिर्फ हम शारीरिक कसरत करते हैं, इसके बदले हम पहलवान बन सकते हैं। लेकिन अगर हम मानसिक कसरत नहीं करेंगे तो मन से अपंग हो जाएंगे और मेंटली हम क्या रिटायर्ड हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से मन को सुस्त करने के लिए बुद्ध ने बहुत अच्छे कसरत दिए हैं, और जिसको हम सम्मा व्यायाम कहते हैं। तो इस प्रकार से मन की जो अंदर में चेतना है उस चेतना को शुद्धि कर सकते हैं, और जो पाप हो या फिर पुण्य का जो सोर्स होता है, जो मूल जो स्रोत है, उस स्रोत को हम छिन्न कर सकते हैं, और इसी प्रकार हम अपने आप को पाप से मुक्त कर सकते हैं। किसी धोने से, किसी जा करके कई व्रत करने से, कोई जा करके कोई मतलब बहुत ज़्यादा चढ़ावा देने से, या फिर कहीं जा करके कुछ करने से ये पाप धो नहीं सकती, क्योंकि इससे पाप नहीं बनती। तो इसीलिए पाप जैसे बनती है चेतना से बनती है, और चेतना के माध्यम से ही हम पाप को धो सकते हैं। और इसीलिए बोलते हैं अरति विरति पापा। अरति का मतलब है रत नहीं होना, जी बिल्कुल जाना ही नहीं, पाप कर्म को करना ही नहीं, शुरुआत ही नहीं करना अगर किसी ने नहीं किया तो। इसीलिए आज के ज़माने में जितने भी माता पिता को मेरा आग्रह ये है कि अपने बच्चे में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गंदे आदत होते हैं जो बचपन में हम उसको नज़रअंदाज कर लेते हैं, लेकिन बाद में अगर वो चीज़ नज़रअंदाज कर लेंगे, ये छोटी छोटी गलती जो है ना, बाद में बहुत बड़ी बड़ी जो उनकी संस्कार बन सकता है, मतलब एक हैबिट बन सकता है। तो इसीलिए बचपन से ही उनको जो है हमने उनको शुद्ध करना बहुत ज़रूरी है। बहुत समय में हम ये देखते हैं कि हमारे बच्चे जो है KG1 में हम सोचते हैं कि 99% लाया कि नहीं मेरे बच्चा, है ना, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि 99% ह्यूमैनिटी का परसेंटेज लाया कि नहीं, ये नहीं सोचते हम लोग ह्यूमैनिटी का तो परसेंटेज वैल्यूएशन करते नहीं है, वैल्यूएट करते नहीं है। और हमने जो वैल्यूएट करते हैं वो सिर्फ कोरे मार्क की वैल्यूएट करते हैं। और जिसके बच्चे से बच्चा हो सकता है बहुत बड़े विद्वान हो जाए, लेकिन अगर शीलवान नहीं है, अगर चरित्रवान नहीं है, सदाचारी नहीं है, तो ऐसे बच्चे अगर विद्वान भी हो जाएंगे तो वो देश के लिए कभी काम में नहीं आएंगे। वो देश में वो बहुत बड़े ऑफिसर बनकर भी करप्ट कर सकते हैं, वो बहुत इतनी मतलब बहुत उच्च पदस्थ मतलब अधिकारी बनकर के भी वो सिर्फ करप्ट ही करेंगे। तो इसीलिए हम अपने बच्चे को ध्यान देंगे कि वो बचपन से ही उनको औरत यानी उनको बिल्कुल पापों की से मुक्त करना, क्योंकि अगर हम उसको अगर मुक्त नहीं करेंगे
पापों से मुक्त नहीं करेंगे तो वो जाके एक आदत बन सकती है और उसके पूरे जीवन को चौपट कर सकती है, पूरे जीवन को नष्ट कर सकती है। तो इसीलिए हर एक माँ बापा जो है, माता पिता जो है, इनको ध्यान देना चाहिए कि सिर्फ जो है एक नंबर के पीछे मत दौड़िए और उनके जो ह्यूमैनिटी के जो परसेंटेज है वो कैसे बढ़ रहा है, जो मानविकता जो है, उसका सदाचार है, उसका जो मानसिक स्थिरता है, उनकी जो प्रज्ञा है, शील समाधि प्रज्ञा, ये 3 चीज़ों की एक स्टैंडर्ड मापदंड मान लीजिए और उसी मापदंड के हिसाब से अपने बच्चे को ऊपर बढ़ाइए, ये फिर शिक्षित कीजिए, तभी जाके बच्चा जो है अनुशासित होगा और ये बच्चा जो है अरत होगा। और उसके बाद दूसरी जो शब्द है वीरत होना यानी जो बच्चा अभी भी जो कुछ गलत काम कर लिया हो तो उसको बहुत अच्छे तरीके से थ्रू द पेरेंटिंग एजुकेशन, जिसको हम पेरेंटिंग एजुकेशन कहते हैं, उसके माध्यम से हम धीरे धीरे उसको उससे विरत करना चाहिए। तो इसी प्रकार अरत और विरत किससे? पापों से, पाप कर्म से अरत होना है, पाप कर्म से विरत होना है। तो ये हो गया आज की जो है 3 जो मंगल के कारण बताए थे बुद्ध, इसका पहला कारण है। तो कल फिर मुलाकात होगा, फिर कल हम उसके जो और 2 कारण जो हमने ये कहा गया है उसको फिर उसके ऊपर चर्चा करेंगे।